अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 8 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट की इस एडवांस सीरीज़ का, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है वो तब तक इनवैलिड है जब तक आपका उसमें प्रॉपर इम्बैलेंस ना हो। याद रखें, इम्बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो आप कई दफ़ा देखेंगे मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास आती ही नहीं, और क्या करती है, एक इम्बैलेंस एरिया को फिल करके या टच करके मार्केट रिवर्स हो जाती है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन में। तो मेक श्योर हमने क्या चीज़ों को देखना होता है। हमने देखना होता है कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी हो और उसके अंदर प्रॉपर इम्बैलेंस भी हो और वो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड हो। याद रखें, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी मैंने ऑर्डर ब्लॉक की, अनमिटिगेशन की, वैलिड पुल बैक की, ये मैंने पीछे बना चुका हूँ। आप जो है पहले जाके वो देख लें, फिर इस जो है लेक्चर में आए। इसका अलहदा से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप स्टिक करें इस वीडियो में। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और इम्बैलेंस क्या होते हैं। दोनों चीज़ें सेम हैं, वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो वीडियो को मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा डायग्राम पे बता दूं, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट आपकी किसी भी डायरेक्शन में, इट डजेंट मैटर, आपकी मार्केट अब ये पुश जा रही है ऊपर और फिर ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, उसके बाद मार्केट नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गई। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एरिया होता है, लास्ट जो कैंडल होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऐसी बात है। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड है, किसी भी कैंडल ने इसको आके मिटिगेट नहीं किया। अब क्या होता है, कभी कभार आपकी जो प्राइस है वो ऐसे लगातार तो नीचे नहीं गिर जाती, आपको पता है, थोड़ा सा उसमें वो गैप तो, लेकिन अब मार्केट नीचे जा रही है, अच्छी तरह से इंड्यूसमेंट ले रही है और फिर वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक में आती है। फिर क्या होता है, मार्केट जो है आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती नहीं और वहाँ से रिएक्शन दे जाती है। इसकी वजह क्या, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपकी ट्रेड्स मिस हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो तो आपने सही चूज़ किया, लेकिन आपने ये देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप बेसिकली वो एरिया होती है, मतलब आपकी जो फर्स्ट कैंडल है और जो थर्ड कैंडल की जो विक्स है उसके बीच में जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस आप कहते हैं। सिंपल, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद उसकी विक ये होगी या बॉडी होगी, जो भी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैंडल, बीच वाली कैंडल छोड़ देनी है, बीच वाली कैंडल को आपने नहीं देखना। बीच बाद में जो थर्ड कैंडल के अंदर जो आपका एरिया होता है खाली, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप कब फिल हो जाता है, अगर ये कैंडल फॉर एग्जांपल ऐसे अंदर चले जाती इस एरिया के तो भी फिल हो गया था, या इसको खाली टच कर देती तो भी ये फिल हो गया था। फेयर वैल्यू गैप बड़ा छोटा माइनर मोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर तरह का एक जैसा ही काम करता है। तो अगर आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, और मिलना लाजम है, ठीक है, कोशिश करनी है कि आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिले जिसमें प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप हो, तो आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका खाली यहाँ तक मार्क नहीं होगा, यहाँ तक मार्क होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने आपको अक्सर कहा, क्या मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया तो आपने जो है यहाँ पे जो है सेल की या लॉन्ग की पोजीशन जो है ओपन कर ली और जो है इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस रख लिया। ऐसा काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमने क्या करना है भाई, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना होता है, फिर अगर फॉर एग्जांपल आप ये 15 मिनट के चार्ट में ये सिनारियो देख रहे हो कि मार्केट आई यहाँ पे टैप किया, ठीक है, तो आपने फटाफट जो है 1 मिनट के चार्ट में चल जाना है और वहाँ पे जाके क्या देखना है कि मार्केट जो है अपना इस तरह जा रही होगी, हायर हाई, ठीक है ना, मार्केट ऊपर जा रही है। तो हमने क्या देखना है, जो रीसेंट लो होगा उसको तोड़े या स्वीप करे, तो वो क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट के बाद फिर क्या होगा, मार्केट इंड्यूसमेंट ले। याद रखिए, इंड्यूसमेंट के बगैर मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता। इंड्यूसमेंट ले और फिर बाद में अपने इस एरिया में आए। किस एरिया में आए, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया में। तो ये आपका रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है। यहाँ पे आपको कई जो है एंट्री मॉडल मिल जाएंगे, जिसमें हम कह सकते हैं जो है डिमांड सॉरी सप्लाई टू डिमांड एक मॉडल होता है, फ्लिप मॉडल होता है, और बहुत सारे यहाँ पे मॉडल बनते हैं जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं, और ये ट्रेड एक्यूरेट होती है और इसमें आपका स्टॉप लॉस 4 से 5 पिप का होता है बस, ठीक है। और ये हम सीखेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये चीज़ होती है कि हमें क्या करना होता है,
अपना फाइंड रिफाइन अपना एरिया जो है देखने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ये सिनारियो बनते देखना है जिसके अंदर मार्केट का चौक भी हो, और उसके बाद वो इंड्यूसमेंट लेके फिर अपने जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उस पर आए, या जो भी ऑर्डर ब्लॉक है इसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद आप जो है इसको सेल करें। लाजम नहीं कि मार्केट इधर ही जाएगी, हो सकता है वो ऑर्डर ब्लॉक इधर हो। और याद रखें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, मैं आपको यहाँ पे और चीज़ बता देता हूँ। वो क्या है, अगर अगर ये वाला एरिया अगर ये फुल हो जाता फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं रहा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, मिटिगेट हो चुका है। क्यों मिटिगेट हो गया कि इस कैंडल में ना तो आपकी जो है गैप रहा है और इस कैंडल ने इसको आके टैप कर दिया। ऐसी बात है, टैप करने के बाद क्या होगा, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है अगली कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, समझ गए, जिसके अंदर आपका फिर यहाँ पे जो तीसरी कैंडल होगी ना, फॉर एग्जांपल आपकी जो तीसरी कैंडल है यहाँ पे वो कोई भी कलर डजेंट मैटर, उसके अंदर अगर फेयर वैल्यू गैप है तो वो इस तरह आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये एक सिंपल कंसेप्ट था जो आपको समझना ज़रूरी है, और ये चीज़ हमेशा आपके सिर्फ अपने जो PIOs होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया होता है, जो आपका डिमांड एरिया होती है वहीं पे आपने अप्लाई करना, आपने बीच में कहीं पे अप्लाई नहीं करनी है चीज़। तो आपने ये बात समझ ली कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मैंने पहले भी इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी कि फेयर वैल्यू गैप पहली और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो अब मैं आपको क्या है चलकर चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरह की दिखती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूरो USD के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे मैं तो सबसे पहले आपको जो है दिखाऊंगा कि कैसा ये लाइव चार्ट चल रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इम्बैलेंस एरिया कौन सा है वो हम देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, नीचे से ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो थी कैंडल थी, लेकिन इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं रहा। क्यों, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड और फर्स्ट का जो है हाई ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है जो आपकी इम्बैलेंस की, वो कौन सी है, आप ये देखो, ये लास्ट कैंडल थी सेलिंग, ठीक है, ये बाय आया इसका, यहाँ पे आप देखो ये लास्ट वीक और ये थर्ड कैंडल की लास्ट वीक। तो ये जो एरिया है मार्केट ने फिल करना ही करना है। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, जिसको मार्केट कभी ना कभी टैप करेगी, ठीक है। तो इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपने बीच में कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप देख लिया तो उसको अप्लाई कर दिया। आपको फेयर वैल्यू गैप हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी एरिया आपका फेयर वैल्यू गया, लेकिन वो मतलब यहाँ पे अब इम्बैलेंस है, यहाँ पे आपको माइनर इम्बैलेंस दिखेगा कई दफ़ा, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो हम वो चीज़ कहाँ पे देखते हैं, आपके ऑर्डर ब्लॉक एरिया में देखते हैं कि आप वहाँ पे इम्बैलेंस है या नहीं है। तो देखें यहाँ पे एक तो ये वैलिड पुल बैक है, क्यों, इसने पिछली कैंडल का हाई स्वीप कर दिया, मार्केट गिर रही थी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सही है। तो इधर आपको क्या देखने को मिला, विथ कैंडल, यहाँ पे आपको बताता हूँ, सॉरी, विथ कैंडल और इम्बैलेंस, लेकिन ये वैलिड नहीं रहा। क्यों, आप बताओ, ये जो कैंडल थी इसने इसको फिल कर दिया, तो इसमें अब क्या है, बोलो भाई, इम्बैलेंस नहीं है। एक चीज़ ये हो गई, आपने यहाँ पे ये सीखा। अब मैं आगे थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये बड़ी कैंडल्स थी, ये वीक बनी हुई थी, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये ऑलरेडी मिटिगेट हो गया। तो हमारा जो जब मिटिगेट हो जाए तो वो एरिया शिफ्ट हो जाती। तो यहाँ पे रेड बड़ी कैंडल है, ठीक है, तो रेड बड़ी कैंडल पहली और ये तीसरी, ठीक है। अब याद रखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कैंडल बड़ी होती तो जो फेयर वैल्यू गैप था तो वहाँ से चुनना था, ठीक है, यहाँ से नहीं चुनना था, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मिटिगेट हो चुका है, तो आप क्या है, यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो बंदा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है, सही है। तो ये जनरल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे जाकर ट्रेड मत ले लेना, सही है ना, वो मैं आपको बताऊँगा ट्रेड के सिनारियोज क्या होते हैं, ट्रेड की रीजंस क्या होती हैं, किस बुनियाद पर हम जो है ट्रेड को लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मुझे कोई एक आधी एग्जांपल और मिल जाए आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखें, आपको फिल होते दिखाता हूँ। ये लास्ट कैंडल थी, ये आप देख रहे हो, और ये थर्ड कैंडल थी, सही है।
जो कि अगली कैंडल ने उसको फिल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली कैंडल ने इसको फिल कर दिया आकर इस इम्बैलेंस को, जो यहाँ पे इम्बैलेंस था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस, हमारा इम्बैलेंस था जो फिल हो गया। ठीक है, अब जब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल है। और यहाँ पे आप देखें ये लास्ट कैंडल थी। ठीक है, और उसके बाद ये तीसरी कैंडल, अच्छा लास्ट कैंडल मैं यहाँ पे पहले ड्रा कर देता हूँ ताकि अब आप यहाँ पे ध्यान दो, गैप है, माइनर गैप है ना, तो ये इम्बैलेंस, ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को साथ में ले लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे और देखेंगे क्या मार्केट इधर आके कभी क्या रिएक्शन दिया था। तो आपको यहाँ पे मार्केट कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर देगी, याद रखें। यहाँ पे देखें आप, ये देखें लिक्विडिटी स्वीप की उसकी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। सही है, उसके बाद डायरेक्शन वहाँ पे गई, मार्केट कहाँ पे गई उसके बाद, ये देखें इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने आपको ये रिएक्शन दिया, इतना वाला। समझ गए, और क्लियर हो जाएगा आपको जब हम जो है ना बात करेंगे, जब मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी स्वीप होते और साथ में इम्बैलेंस दिखाता हूँ। देखिए मैं चार्ट ढूंढ के नहीं रखता हूँ क्योंकि वो पेशेंस जिनका काम ही ये होता है ना, तो वो ये काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। सही है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था और इसमें इम्बैलेंस था कहाँ तक, बिल्कुल इम्बैलेंस था यहाँ तक, जो कि यहाँ वाली कैंडल्स ने आके किया पूरा और यहाँ पे रिएक्शन दिया। अगर आप देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या होता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम जो चीज़ बात करते हैं वो जो मैं आपको बात करता हूँ कि अगर आपकी मार्केट जो है ऊपर जा रही है, मैं आपको कहता हूँ ना आपकी मार्केट ऊपर जा रही है तो ऐसे जा रही होगी ऊपर, तो जब तक वो ये वाला लो ना कर ले तो तब तक हम उसको क्या बोलते हैं भाई, नहीं मानते। सही है ना, तो हमें क्या करना होता है, एक वैलिड ऐसे जाके चेंज ऑफ करेक्टर करें, इंड्यूसमेंट ले और उसके बाद मार्केट इस तरह इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे अगर आप स्विच करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आपको यही सिनारियो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो इसने किया, बाद में फिर इस वीक को इसने मिटिगेट किया और उसके बाद आप देखते जाओ कि इस एरिया को इस एरिया ने मिटिगेट किया। अब यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल जो थी, सॉरी जो आपकी ये जो ग्रीन कैंडल थी ये वाली, ये आपका यहाँ पे था। ठीक है ना, यहाँ पे अब 1 मिनट में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा इम्बैलेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इसने मिटिगेट कर दिया, लेकिन 1 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद मार्केट आपकी यहाँ से नीचे गई। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका जो है डिमांड टू सप्लाई वो हो गया चेंज। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसे मार्केट ने रिएक्शन दिया और उसको फेल कर दिया, तो फ्लिप एंट्री, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन मिला आपको, लोग यहाँ पे बाय का सोच रहे थे, मार्केट बुलिश थी और लोग बाय का सोच रहे थे और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिएक्शन दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया और उसको फेल कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड टू सप्लाई टू डिमांड, इस तरह सिस्टम है, मेरे ज़ुबान पे सही तरह नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, तो टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, तो आपने सीखा कि फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस किसको कहते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ समझ ना आए उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर उसको मेंशन करूँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।